Assalamu alaikum dear students, class 10th. Welcome you all. Class 10 lecture number 1 पहला चैप्टर है 10th के क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखा है कि केमिकल इक्विलिब्रियम हम किस चीज को कहते हैं। मैंने लिखा है इन रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन when the rate of forward reaction become equal to the rate of backward reaction, at that time the reaction is said to be in equilibrium. एक्सप्लेनेशन से पहले मैं सर ये बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर लिखा है रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। देखो डायरेक्शन के लिहाज से केमिकल रिएक्शन के दो किस्में होते हैं, एक को हम कहते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन और दूसरी को हम कहते हैं इररिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। ये इररिवर्सिबल क्या होता है सबसे पहले ये जाने, इसके बाद रिवर्सिबल जाने। इररिवर्सिबल का मतलब होता है द रिएक्शन व्हिच प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन and will be ended once in lifespan is called irreversible reaction. मैं तुम्हें एक मिसाल दे देता हूँ, आप जरा देखें। हमारे पास एक मिसाल है, मैं अगर मिसाल लिखो लेट फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके क्या बना देता है, H2O बना देता है। ठीक है, देखो इनिशियल स्टेजेस है, इसमें अगर आप देखें तो 4 ग्राम है हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 है और इसके एटम यहाँ पर 2 है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये 2 लिखे, हाइड्रोजन का 1 और इनके एटम यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो 2 into 2 1 is 2 जमा ऑक्सीजन का देखें, ऑक्सीजन का 16 है और इसके एटम यहाँ पर 2 है, तो जमा 32, इससे क्या आएगा 32, 4 जमा 32। तो आप देख सकते हैं कि 4 + 32 ये मिलके 36 ग्राम, इसका मास 36 बनता है, यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलके कितना ग्राम वाटर का बनाएगा, 36 ग्राम वाटर का बनाएगा। तो जनाब आपने क्या करना है, आपने करना यह है कि इनिशियल स्टेज जब पहले हम रिएक्शन का स्टार्ट लेते हैं तो तुम्हारे पास हाइड्रोजन 4 ग्राम होते हैं, ऑक्सीजन 32 ग्राम होता है और जो वाटर होता है वो 0 ग्राम होगा। लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता इसके फॉर एग्जांपल मैं हाफ कन्वर्ट करो तो इससे 2 ग्राम रह जाएंगे और ये 16 ग्राम रह जाएंगे और फाइनल जाके ये कितना ग्राम बनाएंगे, ये 18 ग्राम बन गया। आगे जाके रिएक्शन इस तरह चलता रहेगा, आगे जाके अगर इसको मैं 0 करो, इसको भी 0 कर देना, या इसको 1 ग्राम में ले आओ तो इसको 8 ग्राम में लाना पड़ेगा, तो इसके कितने ग्राम बनेंगे वो आपने कैलकुलेट करना है। आखिर में ये दोनों खत्म होंगे और सारे के सारे तुम्हें प्रोडक्ट मिलेगा और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसा रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है और जिंदगी के औकात में एक बार खत्म हो जाता है, उसको हम कहते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन, यानी वापस नहीं आता है ये रिएक्शन। बस एक बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तुमने लिया, आपस में मिलाया तो वाटर बना और रिएक्शन खत्म हो गई। अब मजीद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर आपने मिलाया तो अगेन से रिएक्शन करेगा, लेकिन है नहीं कुछ तो क्या बनाएगा, तो यार रिएक्शन तो खत्म होगा। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, इसको इररिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जनाब इसको जरा इस तरह करते हैं कि मैं ये वाला पहले लिखूंगा, आप पहले ये वाला देखें कि रिवर्सिबल कैसे होता है, फिर दोनों के हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से हम इसको शो करेंगे, इसके बाद आप केमिकल इक्विलिब्रियम की जाने जाएंगे। तो जनाब अब देखो हमारे पास एक और रिएक्शन है जिसमें मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन लिखा है, तो उसमें है H2 + I2 goes to what of HI। इनिशियल स्टेज में ऑफ द जब तुम्हारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन आपने इसका 53 है तो ये
2 ग्राम होंगे और इसका मास 53 है तो इसके 2 एटम है तो ये कितने होंगे 106 ग्राम आयोडीन मिलके सबसे पहले इनिशियली तुम्हारे पास रिएक्शन कैसे होगा। देखो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बड़ी तेजी के साथ जाएगा, बड़ी तेजी के साथ जाएगा तो तुम्हें मिलेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड मिलना बनना शुरू हो जाएगी। इनिशियल तो बिल्कुल जीरो था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कम होना शुरू हो गई तो वहां प्रोडक्ट बनना शुरू हो गई। ठीक है, जब प्रोडक्ट बनना शुरू हो गई तो वो प्रोडक्ट अनस्टेबल है, कंडीशन कुछ इस तरह बने हुए है कि वो प्रोडक्ट वापस आके रिएक्टेंट अगेन से बना देते हैं। तो क्या करेगा, इनिशियल स्टेज में बड़े स्लोली वापस मुड़ेगा, वापस आएगा, लेकिन वो गुजरने के साथ साथ क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन तो बहुत तेज जा रहा है, बड़ी तेज से मैंने जाहिर किया है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा और प्रोडक्ट डिकम्पोज होगा, वो बड़े कम होगा। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला रिएक्शन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, बैकवर्ड वाले जो रिएक्शन होगा वो थोड़ा सा और तेज हो जाएगा। फिर और स्टेज अगर गुजरेगा, कुछ और वक्त गुजरेगा तो ये और स्लो होगा, प्रोडक्ट वाली और तेज होगा, जो बैकवर्ड वाला है वो और तेज होगा और एक वक्त ऐसा भी पहुंचेगा कि दोनों आपस में बराबर होगा। इस किस्म के रिएक्शंस जो अभी देखो मैंने क्या किया, हाइड्रोजन लिया और आयोडीन लिया, दोनों को आपस में मिलाया, उन्होंने क्या बनाया, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया। हाइड्रोजन आयोडाइड जब थोड़ा सा बच जाता है तो वापस डिकम्पोज होकर ये चीजें बनाता है, ये रिएक्शन चलता रहता है, चलता रहता है। मैंने क्या लिखा है, द रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, जो बोथ डायरेक्शन आगे वाले जानिब हो और पीछे वाले जानिब हो। द रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाता है और जिंदगी के औकात में ये कभी खत्म नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं कैसे खत्म होगा यार, ये जाके वो बनाते हैं तो वो आगे ये बनाते हैं, ये जाके वो बनाते हैं, वो ये बनाते हैं, ये चलता रहता है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला रिएक्शन है। तो इस किस्म के रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरी वाली क्या है हमारे पास, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। जनाब इन दोनों को जरा ग्राफ से जाहिर कर देते हैं। अगर आप देखें तो ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, इनको मिटाना पड़ेगा। जनाब आप देखिए इन दोनों को हमने मिटाना होगा। जनाब क्या है अभी क्या है, अब जरा देखें हमारे पास है, अगर मैं ये है इरिवर्सिबल के लिए, यहां पर मैं लो टाइम, इस साइड पर हमारे पास टाइम बढ़ जाता है और यहां पर मैं लो कंसंट्रेशन। अगर मैं कंसंट्रेशन, जिसको उर्दू में इर्तिकास कहा जाता है, अगर मैं कंसंट्रेशन लो, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि बहुतात ज्यादती कमी, कितना है वो चीज कितना है। तो जनाब अगर हमारे पास वो रिएक्शन है हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन के, तो मैंने कहा था इनिशियल जब तुम्हारे पास टाइम जीरो था, देखो यहां से टाइम शुरू होता है, इस साइड पर टाइम बढ़ता है, तो तुम्हारे पास जब टाइम जीरो है तो सारे के सारे तुम्हारे पास रिएक्शन मिक्सचर में जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा आपने टाइम गुजारा, यानी टाइम थोड़ा टाइम बाद, 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद, 1 सेकंड बाद, वो और रिएक्शन के अपने अपने अवकात होते हैं। तो जनाब आपने कुछ टाइम बाद जब देखा, थोड़े आप आगे चले गए, यानी टाइम आपने गुजारा तो रिएक्टेंट कम होना शुरू हो गए और प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया। अभी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, अभी 100% नहीं होगा, ये 4 ग्राम और ये 32 ग्राम नहीं होंगे, बल्कि ये कम होंगे थोड़े, क्योंकि वो तो उनने तो वाटर बनाया है ये। तो टाइम और मैंने बढ़ाया, टाइम और बढ़ा तो रिएक्टेंट और कम हो गई। ठीक है, टाइम और बढ़ा तो रिएक्टेंट और कम हो गई, टाइम और बढ़ा तो रिएक्टेंट और कम हो गए। प्रोडक्ट देखो अभी और क्या हो जाएगा, टाइम और आपने बढ़ाया तो रिएक्टेंट और कम हो गई, टाइम और बढ़ाया तो रिएक्टेंट अभी क्या है, जीरो है जनाब, जीरो। अभी देखो रिएक्टेंट का ये जो ग्राफ आपको नजर आता है ये रिएक्टेंट का है, तो अभी तुम्हारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, 0% रह गई। कितने परसेंट रह गई, 0%। अभी कुछ बिल्कुल रिएक्टेंट नहीं है, इस रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट नहीं है जनाब, बात खत्म हो गई, रिएक्शन स्टार्ट हो गया, क्योंकि और रिएक्टेंट है नहीं ताकि वो मिलके क्या बनाए, वाटर बनाए। जनाब आगे अब देखिए, एक और मैं ग्राफ बना देता हूं। हमारे पास अगेन से मैं यहां पर टाइम, यहां पर मैं लिखूंगा टाइम
इस साइड पर टाइम बढ़ता है और इस साइड पर मैं अगर कंसंट्रेशन लिखो, कंसंट्रेशन, तो अभी क्या होगा, अभी ये होगा जब तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन है, तो सबसे पहले जब टाइम जीरो है, जब तुम्हारे पास टाइम जीरो है, कुछ बिल्कुल स्टार्ट नहीं लिया, तो हाइड्रोजन और आयोडीन का कंसंट्रेशन 100% होगा, कोई हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं होगा। लेकिन थोड़े से टाइम बाद जब आपने थोड़ा टाइम लिया, तो हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना शुरू कर देगा, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट कम होना शुरू होगा और ये रिएक्टेंट कम होना शुरू होगा और प्रोडक्ट बनना शुरू होगा। देखो इस साइड, इस पर मैं क्या कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा पढ़े। रिएक्टेंट कम हो रहे थे तो साथ साथ उस वक्त जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड का सॉरी वाटर का जो कंसंट्रेशन था वो जीरो तक इनिशियल, लेकिन जब ये कम होना शुरू हो गई तो प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट बनते रहे थे, टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट बनता रहा बनता रहा बनता रहा और एक टाइम पहुंच गया जब सारे के सारे रिएक्शन मिक्सचर में तुम्हें कितना परसेंट, अभी सारे के सारे 100% तुम्हें क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना रहेगा, जीरो रहेगा। तो जनाब ये है हमारे पास, ये तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के लिए था। अब रिवर्सिबल में क्या होगा, आपने हाइड्रोजन और आयोडीन लिया, हाइड्रोजन आयोडीन इनिशियल इसका कंसंट्रेशन 100% था, जब टाइम गुजरना शुरू हो गई तो इसका कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो गया और हाइड्रोजन आयोडाइड बनना शुरू हो गए। टाइम और गुजरा तो और कम हो गई, क्या बन गई, हाइड्रोजन आयोडाइड, और गुजर गई तो और कम हो गई। अभी क्या बनना, अभी एक स्टेज तुम्हारे पास जब ये 50% रह जाता है, रिएक्टेंट कितने परसेंट, 50 से जरा ऊपर अगर जाते हैं तो वापस डिकम्पोज हो जाते हैं, नहीं बन जाते हैं, ये स्टेज पहुंच जाता है। इस स्टेज पर क्या हो जाता है, इस स्टेज पर क्या हो जाता है, इस स्टेज पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाता है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है, कभी खत्म नहीं होता है। यह तो खत्म हो रहा था, यहाँ पर तो हाइड्रोजन आयोडाइड का कंसंट्रेशन 0% रह गया, वाटर का कंसंट्रेशन 100% हो गया, लेकिन इस केस में कभी ये खत्म नहीं होंगे, ये वापस आके क्या बनाए, ये जाके हाइड्रोजन आयोडाइड जाके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयोडीन बनाएगा, हाइड्रोजन आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड। ये जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। जनाब देखो अब ग्राफ में तुमने पढ़ा कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है वो खत्म हो जाता है, जिंदगी के औकात में खत्म हो जाता है, जबकि रिवर्सिबल कभी खत्म नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन अगर है, फॉर एग्जांपल ये है इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, जब कैसे, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का, जब रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्शन के रेट के बराबर हो जाता है, उस केस में, इस हालत में हम कहते हैं कि ये रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में है। आप जरा पढ़े, हमारे पास एक रिएक्शन है A+B, दैट्स सिंपल, एक सिंपल केस ले ले, ये जाके अगर ये रिवर्सिबल है तो क्या बनाएगा, अब ये रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन बड़ी तेजी से जा रहे हैं, C+B हमारे पास प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन बैकवर्ड वाले डायरेक्शन का रेट जो है वो बहुत कम है, बड़े आहिस्ता आहिस्ता। अभी रिवर्सिबल है लेकिन इक्विलिब्रियम इसमें नहीं है, अभी रिवर्सिबल है लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं है। थोड़ा टाइम गुजर गई, टाइम पैसेज के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला रेट आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन कम होता जाता है। इसका कंसंट्रेशन जब कम हो जाता है तो रेट भी कम हो जाता है, और इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो बैकवर्ड वाले रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। अभी क्या हो जाएगा, अभी और टाइम गुजर गया तो मजीद कम हो गया, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला रेट, क्योंकि ये कंसंट्रेशन खत्म होना शुरू हो रहे हैं, तो जनाब क्या होगा, रेट भी कम होता जाएगा और बैकवर्ड वाला रेट जो है बड़ी तेजी के साथ आएगा। जनाब एक टाइम ये भी पहुंचेगा कि जितना फॉरवर्ड में जाता है उतना
उतना ही बैकवर्ड में भी आता है। यानी ये वाला रेट, ये जो है ये रेट, फॉरवर्ड वाला रेट और बैकवर्ड वाला रेट आपस में बराबर है। जब ये दोनों का शरह, इनके वेलोसिटी, रेट का मतलब होता है वेलोसिटी, जब इन दोनों का वेलोसिटी आपस में बराबर हो जाता है, एक स्पीड से फॉरवर्ड और बैकवर्ड में चलते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? उस रिएक्शन के इस हालत में हम कहते हैं कि ये रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम पर है, which is known as chemical equilibrium। जनाब नहीं है मुश्किल, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम को जरा पढ़ने से पहले आपने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पढ़ना है। रिवर्सिबल में क्या होता है कि इरिवर्सिबल में क्या होता है? इरिवर्सिबल में ऐसा होता है कि रिएक्शन एक डायरेक्शन में जाता है और जिंदगी के औकात में खत्म हो जाता है, एक बार खत्म हो जाता है। जबकि रिवर्सिबल में आपने पढ़ा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो जिंदगी के दोनों डायरेक्शन में जाते हैं और जिंदगी के औकात में कभी खत्म नहीं होता है। तो फिर आपने क्या किया? आपने ये किया कि अभी आपने एक रिएक्शन लिया, उस रिवर्सिबल रिएक्शन लिया। रिवर्सिबल रिएक्शन में आपने क्या किया? आपने दोनों के रेट्स पढ़े। तो रेट्स इनिशियली जब रेट दोनों के आपस में बराबर नहीं थे, यानी फॉरवर्ड का रेट तेज था और बैकवर्ड का रेट स्लो था, तो आपने कहा कि रिवर्सिबल है लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं है। सेकंड टाइम में आपने फिर वो बैकवर्ड वाला रिएक्शन रेट भी जरा बढ़ गया, तो उसके बाद फिर भी आपने कहा कि अब भी इक्विलिब्रियम नहीं है। थर्ड स्टेप में भी आपने कहा कि अब भी इक्विलिब्रियम नहीं है, लेकिन फोर्थ स्टेप में आके दोनों के रेट आपस में बराबर हो जाता है, जो आपको नजर आता है। तो इसको कहते हैं हम कि अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। थैंक यू जनाब। अगर कोई मसला है कमेंट सेक्शन में आके आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, मैं आंसर दूंगा। और वीडियो को पूरी देखना, और अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स फायदा उठाएं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।